हेलो बच्चों, मैं नीरज कुमार ठाकुर आपके लिए लेकर के आ गया हूँ क्लास 10th का कंप्लीट मैथ सिलेबस, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुमार ठाकुर। यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लास 10th के सभी टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपको भी बड़ा मजा आएगा इस YouTube चैनल पे पढ़ाई करके। प्यारे बच्चों, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को इसके वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। प्यारे बच्चों, विश्वास मानो तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऐसा कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा, ये मेरा गारंटी है। वर्ड प्रॉब्लम तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, वर्ड प्रॉब्लम आप ऐसे ही उड़ा दोगे। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जानते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बेसिकली जो है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों आइए जानते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic equation। क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि एक ऐसा इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का हो, जहां पे a, b और c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि a कभी भी 0 नहीं होगा। a, b, c हमारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। b और c हमारे क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए हम इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बनाते हैं, क्या होगा, हमने बोला ए, बी और सी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि ए जो है वो 0 नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकते हैं लेकिन ए 0 नहीं होगा, ये कंडीशन है। आइए बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ए, बी और सी को क्या करते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए 0 नहीं लेंगे। तो आइए इसके एग्जांपल बना लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने बना लिया a का वैल्यू ले लिया 3, ये हो गया 3x²। b का वैल्यू ले लिया -2, तो b का वैल्यू हमने क्या ले लिया, -2 × x प्लस c का वैल्यू हमने क्या ले लिया 5 = 0। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल, जो किस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का है, जहां पे a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू क्या है, 5 है। और एग्जांपल बना लेते हैं। हमने कहा a 0 नहीं होगा लेकिन b और c तो 0 हो सकते हैं ना, b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। आइए एक और एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे हमने बना लिया a का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -2/3, क्योंकि ए, बी, सी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो -2/3 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। तो क्या हो गया, ए को हमने क्या ले लिया, -2/3। अब क्या होगा, x², हमने कर लिया x²। बी का वैल्यू इस बार हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो बी का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, प्लस बी का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। बी का वैल्यू 0 × x प्लस सी का वैल्यू क्या ले लें, आप ही बता दो। तो सी का वैल्यू हम अपने मर्जी से ले लेते हैं 7। तो देखो प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया -2/3 × x² + 7 = 0। अब एक और एग्जांपल बना लेते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं एग्जांपल नंबर 3।
जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जहां पे हम लोग ए को हम क्या कर रहे हैं, कोई रियल नंबर ले लेते हैं, जीरो को छोड़ करके, जीरो नहीं लेना है, और बी और सी को हम लोग जीरो ले लेते हैं, बी और सी को हम लोग जीरो ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, ए को अपने मर्जी से कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो √2 भी तो एक रियल नंबर है, यहां पे हमने ले लिया √2, ये हो गया इंटू x²। इस बार हम क्या कर रहे हैं, बी और सी दोनों को क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, तो बी को भी हमने जीरो ले लिया, प्लस बी को हमने क्या ले लिया, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, प्लस सी को भी हम लोग क्या ले रहे हैं, जीरो इक्वल टू, ये हो गया जीरो। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया √2 x² इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, ये समझेंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं, रूट्स क्या होते हैं। हाँ, रूट्स क्या होते हैं ये जानते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, रूट्स क्या होते हैं, बहुत ही आसान है, रूट्स किसे कहते हैं, रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो, या फिर बोल लो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस किस नाम से जानते हैं, रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो, या फिर बोल लो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, अगर अल्फा कोई एक रियल नंबर है, अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर हम क्या करें, इस रियल नंबर को x के प्लेस पे रख दें, इस रियल नंबर अल्फा को अगर x के प्लेस पे रख दें, किधर, इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अपने जनरल फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम क्या करें, इस रियल नंबर अल्फा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किधर की ओर रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में। चलो रख लेते हैं, तो रख लेते हैं, तो ये क्या होगा, ए अपने ही प्लेस पे है, एक्स को रिप्लेस कर दोगे किससे, अल्फा से, तो ये हो गया एक्स के प्लेस पे हम लोग रियल नंबर को क्या कर रहे हैं, रियल नंबर अल्फा रख रहे हैं, तो ये हो गया अल्फा पे पावर 2 हो गया, प्लस बी और एक्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रियल नंबर अल्फा से, प्लस सी कांस्टेंट ही है, सी एज इट इज है। अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, अगर अगर x के प्लेस पे कोई रियल नंबर अल्फा को रखने पे किधर रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में किधर की ओर रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और अगर इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब हम कहेंगे कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, आइए हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो अब हम एग्जाम्पल से बताते हैं, लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो, अपने से ले लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या ले लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले लिया, अपने मर्जी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ले लिया, हमने अपने मर्जी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, बात समझ में आया, अपने से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसके वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो इस x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यहां पे हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 से, किधर की ओर रिप्लेस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 से, किधर की ओर रिप्लेस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। चलो रिप्लेस कर लो, तो 2 एज इट इज लिखेंगे, 2 इंटू क्या था, x रेज टू दी पावर 2, तो x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं,
1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो x के प्लेस पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1। 2 इंटू एक्स को किसे रिप्लेस किए 1 से, तो 1 पे पावर क्या लगा लिए 2 लगा लिए, माइनस का साइन था तो माइनस लिख लिए। अब 3, अब इंटू एक्स है, एक्स को किससे रिप्लेस कर लेंगे, एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 से, तो 3 इंटू क्या हो गया 1, और कांस्टेंट वाला टर्म एज इट इज है, उसको हमने कुछ भी नहीं किया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, करो सॉल्व, 1 पे स्क्वायर क्या होगा 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको देखो 3 1 जा 3 और ये हो गया 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, और 3 में से 3 अगर चला गया तो लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे 1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0 हो गया, और 0 किसके इक्वल है, यह जो 0 है वह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। क्या हुआ, x के प्लेस पे जैसे ही हमने 1 रखा, किधर की ओर रखा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया 0 बन गया, और 0 जो कि किसके इक्वल है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, वन रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो इस वजह से 1 क्या बन जाएगा, 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा और सॉल्यूशन। हेंस वी से दैट 1 इज अ रूट 0 of the quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equals to 0। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बोल दो, बात समझ में आया गया कि नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल लेने में हम लोग माहिर हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो चलो समझाते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यह हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। बात समझ में आ गया, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ले लिया। बात समझ में आ गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रियल नंबर ले रहे हैं और उस रियल नंबर को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किधर रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में है क्या, हाँ जनरल फॉर्म में लिख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेना, मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, सॉरी राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए 0, राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये अपने जनरल फॉर्म में है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रियल नंबर ले रहे हैं। क्या ले लें, रियल नंबर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे -2। क्या ले रहे हैं -2, और इस रियल नंबर को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किधर रख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा था, हमने अल्फा क्या लिया था, अल्फा एक रियल नंबर लिया था ना। तो यहाँ पे हम लोग रियल नंबर क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रियल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रियल नंबर क्या ले रहे हैं, हम लोग रियल नंबर ले रहे हैं -2। अल्फा को किसके इक्वल ले रहे हैं, अल्फा को किसके इक्वल ले रहे हैं, -2 को। अब इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर लो, करो, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे -2 पे स्क्वायर, प्लस ये हो गया प्लस 5 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -2 और प्लस 6। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, -2 पे स्क्वायर क्या होगा +4, ये होगा +4, ये क्या होगा +5 इंटू -2, ये बन जाएगा -10, और ये क्या हो गया, ये हो गया +6। अब हम देख पा रहे हैं 4 + 6
10 और 10 में से 10 निकल गया, क्या हो गया 0। तो जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे क्या रख दिया, x के प्लेस पे क्या रखा, x के प्लेस पे -2 रखा, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0 हो गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0 हो गया, और 0 ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों साइड बराबर हो गया ना, क्या हो गया दोनों साइड बराबर हो गया। कब हुआ, जब हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, -2 से रिप्लेस कर दिया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। मतलब -2 ने क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इस वजह से -2 क्या कहलाएगा, -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा, या फिर जीरोस कहलाएगा। फिर से सुन लो, रूट्स क्या होते हैं, तो बोलेंगे वह रियल नंबर जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पे रख दें, और रखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों साइड बराबर हो जाए, तो ऐसे x के रियल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गया, अरे आ गया, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी समझ में आ गया होगा क्या ही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब समझते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है x का वह वैल्यू निकालना जिसपे, x का वह वैल्यू वह रियल वैल्यू निकालना जिसपे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। फिर से सुनो, सॉल्यूशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, मान लो वेरिएबल क्या है x है, तो x का वह रियल वैल्यू जिसको रखने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो x के ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से सुन लो, किसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलोगे यहां पे हम लिख देते हैं, देखो यहां पे हम लिख रहे हैं, देखो किसको कहेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि अपने जनरल फॉर्म में है। अब हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, तो बोलोगे x का वह वैल्यू, x का ऐसा वैल्यू जिसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के प्लेस पे रखने पे इक्वेशन दोनों तरफ क्या हो जाए इक्वल हो जाए, दोनों साइड सेम वैल्यू आए, तो x के ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, x के ऐसे वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो सुनो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये कौन डिसाइड करता है, तो हम बोलेंगे इसका डिग्री देखो, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है, किसका, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसका डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आ सकते हैं, इसके कितने रूट्स हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे 2 होंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है 2, इसका डिग्री अगर 2 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आ सकते हैं, 2 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे 2। x के ऐसे 2 वैल्यू हो सकते हैं जिसको x के प्लेस पे रखने पे इक्वेशन दोनों तरफ सेम नंबर देगा, सेम नंबर देगा। इधर 0 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x के ऐसे कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं जिसको इक्वेशन
में x के प्लेस पे रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसे x के कितने वैल्यू हो सकते हैं? 2 वैल्यू हो सकते हैं। कितने वैल्यू हो सकते हैं? 2। अब इन्हीं वैल्यू को निकालना ही कहलाता है, क्या कहलाता है? सॉल्यूशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का वह वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करता हो? सेटिस्फाई करता हो, उस वैल्यू को खोजना ही, खोज कर निकालना ही क्या कहलाता है? मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? फर्स्ट, हम लोग ये क्लास 8 में पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, क्या हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड क्या हो गया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी हम सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सीखने पे ये चीज निकल करके आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बात समझ में आ गया? इसको हम लोग सीखेंगे किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं। बात समझ में आ गया? अभी जस्ट सीखेंगे, इसके बाद ही हम लोग इसको सीखेंगे। और इसी मेथड से क्या आता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो थर्ड मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बड़े ही आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं? रूट्स बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। अभी जस्ट सीखेंगे, घबराओ मत, अभी जस्ट सीखेंगे। तो चलो सीखते ही हैं। तो अब अगला टॉपिक क्या होगा? देखो, अगला टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन। क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्या सीखेंगे? डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे निकल करके आया क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना? जो हम लोग अभी बोल रहे थे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अरे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए कितने मेथड्स होते हैं? 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। पहला क्या हो गया? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि सीबीएसई ने हटा दिया है। और थर्ड मेथड होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं या फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए इसको सीखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जान करके बड़े आश्चर्य होगा कि हमारे ही कंट्री के एक मैथमेटिशियन रहे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ने क्या किया? इस फार्मूले को दिया। पहले क्या होता था? पहले देखो क्या होता था पहले के समय में। देखो पहले के समय में क्या होता था, थोड़ा सा जान लो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, मिडिल टर्म अगर स्प्लिट हो गया, ठीक है ना, मिडिल टर्म अगर स्प्लिट हो गया और हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हो गया और हम इसका क्या निकाल लेते थे? हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे। कैसे? अगर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता था तब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते थे। हम नहीं, पुराने जमाने के लोग। मिडिल टर्म जब स्प्लिट होता था तभी इसके रूट्स निकलते थे, वरना वो नहीं निकाल पाते थे। जब इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट होता था तभी वो लोग इसके रूट्स निकाल पाते थे। अगर स्प्लिट नहीं होता था तो बोल देते थे भैया इसका रूट्स नहीं निकलेगा। तब हमारे एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त फार्मूला दिया, ऐसा जबरदस्त फार्मूला दिया, वो भी आज नहीं दिया, आज नहीं दिया। उन्होंने 8वीं सदी में एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो हम उस फॉर्मूले की मदद से इसके रूट्स को बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। चलो जानते हैं कैसे आया ये फॉर्मूला। आओ जानते हैं कैसे आया। तो हमने बोला था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या बोला था?
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो वही चीज हम लोग सीखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और सीखते हैं, चलो बहुत ही मजा आएगा, ऐसा सिखा देंगे कि भूलोगे नहीं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं वो चलो सीख लेते हैं। सुनो, चलो सीखते हैं। देखो, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सुन लो। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, वो भी कैसे, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। चलो निकालते हैं। सबसे पहला काम देखो कैसे करते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हुआ, तो उस नंबर से इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड लगा लेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर होता है, तो उस नंबर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ए है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों तरफ ए से क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। चलो डिवाइड लगा लेते हैं। तो देखो क्या लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग 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 बोथ साइड बाई, किसे डिवाइड लगा लेते हैं, दोनों तरफ ए से डिवाइड लगा लेते हैं। चलो ए से डिवाइड लगा लिया हमने, क्या किया, ए से दोनों तरफ डिवाइड लगा लिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से जब डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए से इसको डिवाइड लगाओ तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर ए से डिवाइड लगाओगे तो ये हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स, और इसको अगर ए से डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 को अगर ए से डिवाइड लगाएंगे, 0 को अगर ए से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, 0। ये होगा स्टेप नंबर 1। क्या पता है स्टेप नंबर 1 क्या था, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और रहा, कोई और नंबर रहा, तो उस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड लगा लेंगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 सुनो, इन दोनों की मदद से, इन दोनों टर्म की मदद से हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किन दो टर्म की मदद से, फर्स्ट 2 टर्म की मदद से हम क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सुनो कैसे बनाएंगे, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखो, हम जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी ये रहेगा। देखो तुमको पता है, क्या चीज पता है, एक बात जान लो, a प्लस बी पे होल स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी पे होल स्क्वायर होता था a पे स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b पे स्क्वायर। ये जानते हो ना, a प्लस बी पे होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। और a माइनस बी पे होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस ये हो गया बी स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इन दोनों टर्म्स को, इन्हीं दोनों टर्म्स की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, या तो हम लोग बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी जाकर के ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी पे होल स्क्वायर। या फिर इन दोनों टर्म की मदद से हम क्या बनाएंगे, इन दोनों टर्म की मदद से हम लोग बनाएंगे a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनाएंगे, तब जाकर के ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी पे होल स्क्वायर। सुनो, तो इन दोनों टर्म की मदद से ही हम लोग ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा। सुनो ध्यान से मन लगा करके, इन दोनों टर्म की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे,
ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे इन दोनों टर्म की मदद से। चलो बनाते हैं। इसको बनाएंगे ए पे ए स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे ए स्क्वायर। चलो बना लो इसको ए स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर बनाएंगे, यही हमारा हो गया ए स्क्वायर। बात समझ में आ गया? इसको एक्स स्क्वायर को ही हम लोग क्या बनाएंगे? ए स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर? अब आगे देखो, इसको बनाएंगे 2 टाइम्स ए इंटू बी। इसको क्या बनाएंगे? 2 टाइम्स ए इंटू बी। अब बोलोगे 2 तो दिख नहीं रहा है, तो 2 दिख नहीं रहा है तो जबरदस्ती 2 लाओ। 2 दिख नहीं रहा है तो जबरदस्ती 2 लाओ। कैसे लाएंगे? तो देखो हम लोग 2 तो दिख नहीं रहा है, इसको प्लस, जैसा प्लस वहां पे लगा है वैसा ही प्लस लगा दिए। 2 नहीं दिख रहा है लेकिन हम जबरदस्ती 2 लाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है? ए स्क्वायर। अब अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहां पे अगर प्लस का साइन है, एक्स का जो कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस 2ab बनेगा, और अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव हुआ तो माइनस 2 टाइम्स ab बनेगा। बात समझ में आ गया? फिर से सुन लो, अगर x का जो कोफिशिएंट का साइन है अगर वो पॉजिटिव हुआ तो प्लस 2ab बनेगा, और अगर x के कोफिशिएंट का साइन अगर निगेटिव हुआ तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पे अब हम क्या बनाएंगे? प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। चलो 2 तो नजर नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती ले आओ, तो यहां पे अपने से ले आएंगे 2। जबरदस्ती लाए हो तो इसको हटाने के लिए 2 से डिवाइड भी लगाना होगा। 2 से हम जबरदस्ती इस टर्म में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए 2 से क्या करना होगा? डिवाइड भी करना होगा। अभी करेंगे, घबराओ मत। तो यहां पे हमने क्या किया? 2 लिख लिया इनटू। अब देखो ए किसको बनाए हो? एक्स को बनाए हैं। ए किसको बनाए हैं? एक्स को बनाए। ए किसको बनाए हैं? एक्स को बनाए। तो यहां पे लिखोगे 2 इंटू ए इंटू, अब बी किसको बनाए? बी किसको बनाए? सुनो ध्यान से, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी बाई ए। तो ये इसको लिख लो पहले, बी बाई ए। बी बाई ए लिख लिए, और इसका कर लो, इसका क्या कर लो? बी बाई ए, इसका हाफ क्या कर लो? हाफ। इसका क्या कर लो? बी बाई ए का क्या कर लो? हाफ। तो यहां पे क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई। क्यों किए? अरे 2 था क्या? 2 था नहीं ना, जबरदस्ती लाए हैं। तो अगर हम इस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से हमें क्या करना होगा? डिवाइड भी लगाना होगा। 2 से अगर हम इस वाले टर्म में b बाई ए इंटू एक्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से हमें क्या लगाना होगा? डिवाइड भी लगाना होगा, क्योंकि हम इसको जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब ये था नहीं, जबरदस्ती इसको ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि हम इसका क्या बना सकें? परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका क्या बना सकें? परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। चलो तो देखो क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए क्या था? हमारा एक्स था। और बी किसको बना रहे हैं? बी सुनो किसको बना रहे हैं? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ को हम लोग क्या बना रहे हैं? बी बना रहे हैं। तो सुनो, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो आगे क्या लिखेंगे? अब आगे तुम्हें क्या करना होगा? प्लस लिखोगे, प्लस जिसको बी बनाया उसके स्क्वायर को ऐड कर लो और उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लो। जिसको तुमने बी बनाया है उसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो किसको हमने बी बनाया है? देखो इसको हमने क्या किया? इसको बी बनाया है, इसको बी बनाया। किसको बी बनाया है? बी बाई 2a को हमने क्या बनाया है? बी बनाया है। तो इसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो एक बार ऐड कर लेते हैं। तो b बाई 2a, इसके स्क्वायर को हमने क्या किया? एक बार ऐड कर लिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? b बाई 2a पे होल स्क्वायर को हमने एक बार क्या किया? ऐड कर लिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्यों किया ऐसा? ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि ये चीज था नहीं, जबरदस्ती लाए हैं। तो ये चीज था क्या? नहीं, जबरदस्ती लाए हैं। तो इसको हटाने के लिए भी
ये चीज जबरदस्ती लाए हैं तो इसको हटाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, क्योंकि ये था नहीं, जबरदस्ती लाए हैं, तो इसको हटाने के लिए हमें अगर प्लस b/2 पे होल स्क्वायर की हो तो तुम्हें लिखना होगा माइनस b/2a पे होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म था नहीं, जबरदस्ती लाए हैं। देखो अभी भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो ही हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इस वजह से इसको हमें जबरदस्ती लेकर के आना पड़ा। तो अगर जबरदस्ती इसको लेकर के आना पड़ा तो एक बार हमने क्या किया, बी स्क्वायर के को 20, ये एक बार हमने क्या किया b/2a पे होल स्क्वायर को ऐड कर लिया और एक बार b/2a पे होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे इस वाले टर्म को एज इट इज लिख लोगे, यहाँ पे क्या लिख लोगे, प्लस लिखोगे c/a इक्वल टू 0। अब तुमको जान करके बड़ा खुशी होगा कि ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। कैसे बना, सुनो कैसे बना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे कैसे बनेगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे सुनो, a पे स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस b पे स्क्वायर। तो अब हम इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a, ये जो है ये एक्सपेंशन किसका है, ये एक्सपेंशन जो है ये एक्सपेंशन किसका है, x प्लस ये हो गया b/2a पे होल स्क्वायर का है। ये एक्सपेंशन किसका है, ये एक्सपेंशन किसका है, ये x प्लस b/2a का क्या है, होल स्क्वायर। फिर से देख लो, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b/2a पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी जो बच गया ना, इसको दूसरे तरफ लेके चले जाओ, इक्वल के दूसरे साइड लेकर के चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, इक्वल का साइन लगा लिया और इस चीज को उस पार लेकर के चले जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, तो जब इक्वल के उस पार जाएगा तो ये निगेटिव से किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, b/2a पे होल स्क्वायर, b/2a पे होल स्क्वायर। क्लियर, निगेटिव ब्रैकेट कैसा था, निगेटिव, तो इक्वल को उस पार जाएगा तो ब्रैकेट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर। अब ये जो टर्म है इसको भी हम उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये होगा c/a। अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आने के कगार पे है, बस अब हमें थोड़ा सा इसको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। कर लेते हैं, आओ करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, x प्लस ये हो गया b/2a, ये क्या हो गया, इस पे होल स्क्वायर। जरा से इसको सॉल्व कर लो, चलो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये देखो, ये b पे भी स्क्वायर है और 2a पे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर लगा लो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये होगा b स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, ये हो गया 4a और ये हो गया a पे स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अरे इसका होल स्क्वायर है तो क्या होगा, b पे स्क्वायर और 2a पे भी स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये हो गया c/a। अब क्या करोगे, अब इधर इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लोगे, एलसीएम। तो ले लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, x प्लस ये हो गया b/2a और इस पे क्या हो गया होल स्क्वायर, और इन दोनों का ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो बताओ 4a स्क्वायर और a का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 4a स्क्वायर और a का अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 4 और a पे पावर क्या आएगा 2, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़े हैं, याद है ना, एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन का क्या सीखे थे, एलसीएम और एचसीएफ लेना। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या किए, 4a स्क्वायर और a का हम लोग क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए, जो कि क्या आएगा 4a पे पावर 2। अब देखो 4a स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड लगाएं तो कितनी बार लग जाएगा डिवाइड, 1 टाइम्स। कितनी बार लग जाएगा, 1 टाइम्स। तो 1 का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा b स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया b स्क्वायर और माइनस। अच्छा बताओ, एक से जब 4a स्क्वायर को डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड लगेगा, अगर a से 4a स्क्वायर को अगर हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड लगेगा, 4a टाइम्स में लगेगा। तो 4a से क्या करेंगे,
न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 4 टाइम्स a इंटू सी, इतना हो गया। अब थोड़ा सा देखो, अब जगह नहीं है, किधर करें, अब इसके आगे हम लोग कर लेते हैं। देखो इसके आगे, इसके आगे इधर से क्या करोगे, स्क्वायर को हटा लो, इधर से क्या करो, स्क्वायर को रिमूव कर लो। चलो स्क्वायर को रिमूव कर लेते हैं इधर से, तो यहाँ पे हम जगह नहीं है तो इधर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचा है हमारे पास। सुनो, इसके स्क्वायर को क्या कर लो, रिमूव कर लो, इसके स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया x हो गया, प्लस ये हो गया b/2a इक्वल टू, इसके स्क्वायर को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा, और दो साइन भी लगता है। स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो रूट तो लगता ही है, दो साइन भी आता है, एक प्लस और माइनस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटा लो तो इस पे क्या लग जाएगा, इस पे लग जाएगा स्क्वायर रूट, क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिख दो b² माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4a², ये हो गया, और बाहर में दो साइन आएगा, प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का क्या आ जाएगा, दो साइन आ जाएगा, प्लस और माइनस का दो साइन। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है x का वैल्यू फाइंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का यह मतलब है कि x का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू, x का। तो x को इधर ही रहने दो, बाकी इस वाले टर्म को भी इधर की ओर लेते आओ। चलो लेते आते हैं। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि कट रहा है, थोड़ा सा इधर x जगह कम पड़ गया, x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू इस वाले टर्म को भी उधर लेकर के चले जाओ तो क्या हो जाएगा, -b/2a। इसको जरा सा इरेज कर लेते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत हो जाएगा। अब सुनो, इस वाले टर्म को भी हमने क्या किया, उस पार ही लेकर के चला गया, मतलब दूसरे साइड लेकर के चले गए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। अब ध्यान देना, देखो ये तो रूट से नहीं निकल सकता है, ये रूट से नहीं निकल सकता है क्योंकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इस वजह से ये बेचारा रूट के ही अंदर रह जाएगा। तो इसको रूट के ही अंदर रहने दो। क्या लिखेंगे, b² माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, 4b² माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाई, देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और a² का स्क्वायर रूट क्या होगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2a। अब बस अंतिम स्टेप है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर जो राइट हैंड साइड में ये दोनों टर्म है इनका ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, एलसीएम, और हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x इक्वल टू, बताओ 2a और 2a का एलसीएम क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही उनका एलसीएम बन जाता है। तो मतलब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a, और 2a के टेबल में 2a कितनी बार में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा। तो 1 से क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, -b प्लस माइनस। अब 2a के टेबल में 2a कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। तो 1 का इस रूट से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, तो 1 का रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, b² माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा भी हो कोई लेना देना नहीं है, बस वो इस तरह से दिखता हो, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ होगा तो एक बार जरूर वीडियो को प्लीज देख लेना, एक बार जरूर वीडियो को देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके, क्लियर, अरे क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जान गए। अब सुनो, तो ये हमने डेरिवेशन करा लिया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम्हें हमने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 2। इस वजह से इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। पहले रूट को हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं और दूसरे वाले रूट को बीटा से डिनोट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पहला रूट क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो पहला रूट मिलेगा वो मिलेगा, पहला रूट मतलब अल्फा का जो वैल्यू मिलेगा क्या होगा, -b प्लस अंडर रूट में b पे स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। ये जो है तुम्हें क्या मिलेगा, पहला रूट। दूसरा रूट क्या होगा, बीटा। बीटा क्या मिलेगा, तो दूसरा रूट होगा -b माइनस अंडर रूट में b पे स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं, 2। एक को अल्फा, दूसरे को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो पहला वाला रूट होगा वो क्या होगा, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। और जबकि दूसरा रूट क्या होगा, -b माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a। अब सुनो प्यारे बच्चों, ये जो है इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। अब सुनो, कह रहा है कि अगर देखो ये जो तुम देख पा रहे हो ना, एक चीज दिखा देते हैं। ये जो तुम देख पा रहे हो बी स्क्वायर -4a इंटू सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड बी स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो देख पा रहे हैं बी स्क्वायर -4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल डी से। बात समझ में आ गया। बी स्क्वायर -4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अभी हम इसका डिस्क्रिमिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी जस्ट बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, ठीक है ना। कहते किसको है, तो बी स्क्वायर -4ac को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसके बहुत जबरदस्त सब क्वेश्चन बनते हैं। 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन बनता है वो डिस्क्रिमिनेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पेज। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। अब हम तुमको सिखा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या सिखा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। क्या सिखाएंगे, नेचर ऑफ रूट्स। अब सुनो, नेचर ऑफ रूट्स सिखाने जा रहे हैं। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कौन डिसाइड करता है रूट्स कैसे होंगे, शकल कैसा होगा रूट्स का, तो ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट का चेहरा कैसा होगा, दिखेगा कैसे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा उसका शकल कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, बी स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी। बात समझ में आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी। बी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। ए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट। और सी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसा होगा, दिखेगा कैसे, उसका शकल कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो यह डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है,
डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, जिसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स, मान लो तुमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जब भी तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो तीन ही रिजल्ट आएंगे, या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर आएगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा, और या फिर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव नंबर आएगा। तो जब भी हम कभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हमें तीन ही रिजल्ट मिलते हैं। पहला रिजल्ट होता है कि डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव होगा, सेकेंड या तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, या फिर थर्ड डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, मतलब जीरो से छोटा। बात समझ में आ गया? अब सुनो, व्हेन केस नंबर 1, अगर डिस्क्रिमिनेंट तुमने निकाला और वो क्या हो गया, जीरो से बड़ा आ गया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो जीरो से क्या आ गया, बड़ा आ गया, तो तुम क्या बोलोगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे ना, वो उनका शकल कैसा होगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे। दोनों क्या दिखेंगे, दोनों रूट्स अलग अलग दिखेंगे। और रूट्स कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। बात समझे? अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी, और डिस्क्रिमिनेंट निकाले और डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि जो रूट्स दिखेंगे, जो दो रूट्स दिखेंगे वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक 3 आ गया तो दूसरा -3 आ जाएगा, एक 2 आ गया तो दूसरा 3 आ गया, एक -5 आ गया तो दूसरा 8 आ गया। मतलब जो रूट्स निकलेंगे वो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होंगे। एक का चेहरा कुछ और, दूसरे का चेहरा कुछ और। बात समझ में आ गया? तो दो अलग अलग, और रूट्स कैसे होंगे, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। केस नंबर 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट तुमने निकाला और डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, तो रूट्स का शकल जानते हो कैसे होंगे। पहला रूट जो आएगा वही दूसरा रूट्स भी आएगा। पहला रूट जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही दूसरा वाला भी रूट तुम्हें दिखेगा। मतलब अगर पहला रूट 2 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा वाला रूट भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो हमें कैसे रूट्स मिलते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। और थर्ड केस क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाले और वो क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट निकाले और वो क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। बात समझे? डिस्क्रिमिनेंट निकाले और वो निगेटिव आ जाए, तब हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। रूट्स तो आएगा लेकिन रियल रूट्स नहीं आएंगे। और क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स के बारे में स्टडी करना है। क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रियल रूट्स के ही बारे में स्टडी करना है। रूट्स तो आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा होगा, रूट्स तो निकलेगा, लेकिन रूट्स रियल नहीं निकलते हैं, इमेजिनरी निकलते हैं। कैसे, इमेजिनरी रूट निकलते हैं। रूट्स कैसे होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, इमेजिनरी 11th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। 11th क्लास में हम लोग इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, थोड़ा सा हिंट बता देते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो सुन लो, अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर दिए, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे रिजल्ट एक निगेटिव नंबर मिले, तो उस नंबर को जिसका तुमने स्क्वायर किया है, उस नंबर को तुम इमेजिनरी नंबर बोलोगे। अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक निगेटिव नंबर मिले, तो जिस नंबर का तुमने स्क्वायर किया है वह नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर हो, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, तो उस पूरे नंबर को ही, रूट वाले नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। खैर, हमें क्लास 10th में इमेजिनरी रूट्स पढ़ना ही नहीं है। बात समझ में आ गया? तो जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो जाए, तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया? तो डिस्क्रिमिनेंट जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसमें हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी
जो देखा था, ये देखो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूले में एक चीज आता है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। काम क्या है इसका, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या बताता है, नेचर बताता है। नेचर दिखेंगे कैसे, दिखेंगे कैसे ये बताता है। बात समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या बताता है, डिस्क्रिमिनांट, नेचर बताता है, दिखेगा कैसे, क्लियर। और क्या क्या केसेस आते हैं, अगर डिस्क्रिमिनांट जब तुम निकाले तो हो सकता है वो जीरो से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, तब रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। और अगर डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो जो रूट्स होंगे, दो रूट्स जो होंगे वो दोनों सेम होंगे, तो टू इक्वल रियल रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनांट निकाले और वो निगेटिव आ गया, निगेटिव नंबर, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, रूट्स कैसा हो जाता है, इमेजिनरी। और क्लास 10th में हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में हमें इमेजिनरी रूट्स नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वही जो अभी जस्ट बताए हैं। क्या बोले हैं, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी इज नोन एज डिस्क्रिमिनांट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब सुनो पॉइंट नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 2 क्या है, कहता है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स हैं, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। तो सुनो, तो इनके रूट्स का अगर सम निकालोगे, इनके रूट्स का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो क्या होता है, रूट्स का सम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी क्या है, अरे बी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी कह देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट को क्या कहा जाता है, बी कहा जाता है। तो बी डिवाइडेड बाई ए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है, ए कहा जाता है। तो अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होता है। बात समझ में आ गया। और रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, रूट्स का प्रोडक्ट, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई ए होता है। मतलब सी कांस्टेंट ये है, इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये हो गया सी डिवाइडेड बाई ए हो गया, सी डिवाइडेड बाई ए हो गया। बात समझ में आ गया। अब सुनो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हमें उसके रूट्स पता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे कैसे, बनाओगे कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमें रूट्स पता है, तो हम बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया गया हो, ठीक है ना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया गया हो और बोल दे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे ही देते हैं और आज का क्लास यहीं पे हम लोग ऑफ करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया? तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग जो है इसके कंप्लीट इंट्रोडक्शन को कर लिए। अब अगले क्लासेस में हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया? अगले एक्सरसाइज में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो बोल देना कमेंट में। चलो आओ करते हैं। तो यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन तुमको करा देते हैं। देखो इफ, यहां पे हम बोल देते हैं क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है -2 and 5 are the roots of a quadratic equation in variable x, in variable x, then find the quadratic equation. Find quadratic equation. देखो क्या बोला गया है, -2 and 5 are the roots of a quadratic equation। ये दोनों क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल का है, एक्स वेरिएबल का है। तो बता दीजिए कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो अब हमें पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला भी हम लोग सीख चुके हैं ना, अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किस वेरिएबल का बनाना है, एक्स वेरिएबल में। किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में। अगर कुछ नहीं दिया है कि किस वेरिएबल में बनाना है तो एक्स वेरिएबल में ही बना देंगे। बात समझ में आ गया? चलो बना लेते हैं। क्या होगा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा। पहले रूट को किसे दिखा देंगे, अल्फा से, और दूसरे वाले रूट को बीटा से, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, और इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू ये हो गया 0। चलो इसमें रख लो, चलो रख लेते हैं। बताओ रूट्स का सम क्या होगा, इन दोनों का सम कर लो तो क्या आएगा, -2 और 5 का अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा। अरे जोड़ना आता है कि वो भी सिखाएं। तो यहाँ पे देखो -2 और 5 का अगर हम लोग क्या कर लें, सम कर लें, तो देखो क्या होगा, लोग कर ही लेते हैं। -2, तुम लोग भी क्या बोलोगे, जोड़ नहीं सिखाए। -2 + 5 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 3। तो मतलब यहाँ पे देखो रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, तो बोलेंगे 3 के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। देख लो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू ये हो गया 5, क्या होगा -10। इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स है हमारा 3, और 3 में किससे मल्टीप्लाई, एक्स से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जगह पे क्या लिखेंगे, ये हो गया -10 इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, तो माइनस हो गया 3x और -10 इक्वल टू 0। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स -2 और -2 एंड 5 हैं। तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। तो आज का क्लास कैसा लगा, कुछ मजा आया कि ऐसे ही? ठीक है बच्चों, हम जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगले क्लासेस में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।
और सीखेंगे इस एक्सरसाइज को एकदम कंटाप तरीके से। बात समझ में आ गया? चलो मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय नमस्ते।